पहुंचे हैं और हमारे साथ करनाल शहरी जो जिला युवा कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष हैं भाई मनिंदर सिंह जी, हमारे साथ प्रदेश में महासचिव हैं सिकंदर संधू जी, प्रदेश में महासचिव सोमेल संधू जी, इंद्री से हमारे साथी हैं विधानसभा अध्यक्ष रोहित शोराण जी, हमारे तमन शर्मा जी, गुरप्रीत जी हमारे आरटीआई के कोऑर्डिनेटर हैं, अंशुल लाठर जी, अंशुल जी, नीरज हुड्डा जी, सौरभ जी, सभी साथी। आज जिस मुद्दे को लेकर मैं आपके बीच में पहुंचा हूं, आज हरियाणा के अंदर जो हालात माननीय खट्टर साहब ने बना रखे हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। खट्टर साहब एक तरफ तो मीडिया के सामने आके बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची रोजगार देने की बात करते हैं और मीडिया के माध्यम से एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे हरियाणा के अंदर रोजगार की झड़ी सरकार ने लगा दी। लेकिन हकीकत, जमीनी हकीकत क्या है, आज मैं आपके सामने वो बात रखने आया हूं। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। हरियाणा के इतिहास में जब से हरियाणा बना 1966 से लेकर 2023 आ गया, हरियाणा के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि हरियाणा के बेरोजगार नौजवानों ने किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसी शपथ ली। 2 दिन से यह वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। हरियाणा के बेरोजगार जो लगातार सरकार से 60,000 सरकारी भर्तियां पूरी करने की मांग रख रहे थे, जिन्होंने भाजपा जजपा के प्रत्येक विधायक के पास जाकर 22 के 22 जिले के डीसीज के पास जाकर ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग रखी, मुख्यमंत्री के ओएसडी से मिले, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री से मिले, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। हताश होकर, निराश होकर उन लोगों ने हरियाणा की विधानसभा घेराव का फैसला किया। 15 तारीख को जब वो लोग पंचकुला के सेक्टर 5 धरना ग्राउंड में इकट्ठे हुए तो उन लोगों ने एक शपथ ली। वो शपथ की वीडियो में मीडिया के माध्यम से करनाल के और हरियाणा के लोगों के सामने रखना चाहूंगा। ये हरियाणा के नौजवान हैं, बेरोजगार नौजवान, जिन्होंने शपथ लिया। आप सुनिए कि इनकी शपथ में ये लोग क्या कह रहे हैं। सरकार ने पिछले 5 सालों में भर्तियां नाम निकालकर पेपर लीक करवाकर और भर्तियां कोर्ट में लटकवाकर हम नौजवानों को बेरोजगार करने का काम किया है। इसलिए हम हरियाणा के सारे बेरोजगार ये प्रण लेते हैं, संकल्प लेते हैं, जैसे खट्टर साहब ने हम नौजवानों को घर बैठाने का काम किया है। उसी प्रकार 2024 में हम भी खट्टर जी को घर पर निठल्ला बैठाएंगे। हम सभी आज ये प्रण लेते हैं, संकल्प लेते हैं, घोषणा करते हैं कि हरियाणा की जिस भी विधानसभा से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ेंगे। हम हरियाणा के सारे बेरोजगार युवा उस विधानसभा में जाकर मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ प्रचार करने का और उनकी छुट्टी कर घर भेजने का काम करेंगे। अगर हमारे ये सरकारी भर्ती नहीं तो खट्टर साहब को भी विधानसभा में भी भर्ती नहीं होने देंगे। ये प्रण हरियाणा के बेरोजगारों ने लिया है और इतनी बड़ी बात है, मेरी उम्र शायद कम हो सकती है, लेकिन मैंने हरियाणा के इतिहास में ऐसा कभी नहीं सुना कि जब बेरोजगार सड़कों पर आकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ ये प्रण ले रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर जी जिस भी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे तो हरियाणा के संपूर्ण बेरोजगार उस विधानसभा में जाकर मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रचार करने का और उनको हराने का काम करेंगे। और बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने बात कही
कि अगर हरियाणा के बेरोजगारों के लिए सरकार सरकारी भर्ती नहीं जारी करती, अगर उनके लिए सरकारी भर्ती नहीं है, तो मुख्यमंत्री की भी 2024 में विधानसभा में भर्ती नहीं होने देंगे। यह प्रण हरियाणा के बेरोजगारों ने लिया है। 60,000 सरकारी भर्तियां सरकार ने वादा किया था। भोपाल सिंह खत्री ने भी और मुख्यमंत्री ने बकायदा मीडिया के माध्यम से यह बात कही कि सीईटी के माध्यम से ग्रुप सी और ग्रुप डी की 32,000 भर्तियां और ग्रुप डी की 13,500 भर्तियां और उसके अलावा टीजीटी टीचर्स की 7471 भर्तियां और उसके अलावा आईटीआई इंस्ट्रक्टर्स की भर्तियां, उसके अलावा फीमेल मेल हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां, यह मिलाकर 60,000 सरकारी भर्तियों का संकल्प मुख्यमंत्री जी ने लिया था कि हम 2023 के अंदर यह संकल्प पूरा करेंगे। आज दिसंबर का आधा महीना जा चुका है और ये सारी भर्तियां कहीं ना कहीं कोर्ट में लटकी हुई हैं और इनका कोर्ट में लटकने का कारण है कि सरकार ने इन भर्तियों को जब बढ़ाया, जब इनकी सरकार इन भर्तियों को जब लेके आई, जब पॉलिसी मेकिंग हुई, तो कहीं ना कहीं इन भर्तियों के अंदर जो लूप होल्स थे, जो इनकी पॉलिसी मेकिंग के अंदर दिक्कतें थी, उसकी वजह से आज ये भर्तियां कोर्ट में है। और जब भी इन भर्तियों का नंबर आता है कोर्ट के अंदर, तो सरकार की तरफ से जो वकील अपीयर होते हैं, वहां इन भर्तियों के ऊपर जवाब देने की बजाय सरकार यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लेती है कि अभी हमारा होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए हमें आगे की तारीख दे दी जाए। तो आज ये हालात सरकारी भर्तियों के हैं और एक कागज, एक हरियाणा सरकार का अजीबोगरीब नमूना मैं आपके समक्ष पेश करना चाहूंगा। हरियाणा सरकार एक हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड HKRNL की पॉलिसी सरकार 2022 में हरियाणा के अंदर लेके आई। मनोहर लाल खट्टर जी ने आकर कहा कि HKRN के माध्यम से हम विभिन्न बोर्ड्स के अंदर, कॉरपोरेशंस के अंदर, सरकारी दफ्तरों के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरियां हरियाणा के नौजवानों को देंगे। एक तरफ तो आप क्रोनोलॉजी समझिए इसकी, एक तरफ तो सरकार सरकारी भर्तियों को कोर्ट में लटकवाती है और कई भर्तियां ऐसी हैं जिनकी 8-8 साल से भर्ती नहीं निकाली, पोस्ट ऐसी हैं, और दूसरी तरफ सरकार HKRNL के माध्यम से नौजवानों को कॉन्ट्रेक्चुअल रोजगार दे रही। लेकिन HKRNL का कल एक जो एडवर्टाइजमेंट निकाला, शायद आपको भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी जब यह एडवर्टाइजमेंट पढ़ा तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ। हरियाणा सरकार यह दावा करती है कि HKRN के माध्यम से हरियाणा सरकार इजराइल के अंदर, हरियाणा के किसी जिले के अंदर नहीं, आप इजराइल का मतलब पलवल मत समझिएगा, इजराइल देश के अंदर हरियाणा सरकार कंस्ट्रक्शन वर्करों की 10,000 वैकेंसीज की एडवर्टाइजमेंट निकाल रही है। दुबई के अंदर 50 सिक्योरिटी बाउंसर्स की वैकेंसी हरियाणा सरकार निकाल रही है। इंग्लैंड के अंदर हरियाणा सरकार 120 नर्सिस की पोस्ट निकाल रही है। यह अजीबो गरीब एडवर्टाइजमेंट मैंने पहली बार देखा है। किसी प्रदेश की सरकार ने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर किसी दूसरे देश के अंदर इस तरीके की नौकरी का इश्तिहार दिया हो, यह हरियाणा के इतिहास में शायद पहली बार हुआ। मैं सवाल पूछना चाहूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री से, क्यों हरियाणा सरकार हरियाणा के नौजवानों को विदेशों में भेजने की प्लानिंग कर रही है? जो हाल कहीं ना कहीं पंजाब की जवानी का हुआ, आप देखिए पंजाब के गांव खाली हो चुके हैं। पंजाब के अंदर कई गांव तो ऐसे हैं जहां पर आपको 20 से लेकर 40 साल के 45 साल के नौजवान कोई भी नहीं मिलेगा। या तो उन जिलों के अंदर आपको सिर्फ बुजुर्ग मिलेंगे या सिर्फ बच्चे मिलेंगे। आज वो हालात हरियाणा के अंदर ये सरकार करने पर उतारू है। और एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा सरकार से कि क्यों HKRNL को इमिग्रेशन का अड्डा हरियाणा सरकार बनाना चाहती है, और मनोहर लाल खट्टर जी क्यों आज इमिग्रेशन के एजेंट बन चुके हैं? क्या हरियाणा के जो नौजवान हैं उनके लिए हरियाणा सरकार के पास हरियाणा के अंदर रोजगार इस कदर खत्म हो चुके हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्कर, जिसको हम लेबर कह देते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर जैसी नौकरी के लिए भी हरियाणा के नौजवान को इजराइल के अंदर जाना पड़ेगा? यह सवाल मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं। मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं,
क्या सिक्योरिटी गार्ड, जो हम कह देते हैं बाउंसर जैसी नौकरी के लिए भी क्या हरियाणा के अंदर रोजगार इस कदर विलुप्त हो चुके हैं कि उसकी नौकरी के लिए किसी को दुबई जाना पड़ेगा? क्या हरियाणा के अंदर पढ़ी लिखी हमारी नर्सिंग की जो बहनें हैं उनके लिए स्वास्थ्य जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर जॉब्स इस कदर खत्म हो चुकी हैं कि उन्हें अब पढ़ाई करके अगर नौकरी पानी है तो उन्हें इंग्लैंड के अंदर जाना पड़ेगा? यह सवाल आज हम प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं। हरियाणा की जो रोजगार व्यवस्था है उसको पूर्ण रूप से खट्टर साहब ने खोखला कर दिया है। हम इस पॉलिसी का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। हम ये मानते हैं कि हरियाणवी नौजवानों को रोजगार सरकार का फर्ज बनता है कि सरकार हरियाणा के अंदर उनको रोजगार दिलवाए। एक तरफ तो हम बात करते हैं, माननीय अनिल विज जी बात करते हैं कि जो कबूतरबाजी के केसेस दर्ज करते हैं, और कहीं ना कहीं कोई भी प्रदेश की सरकार हो वो ये मानती है कि उसके प्रदेश के बाशिंदों को उसी प्रदेश के अंदर रोजगार दिलवाने का काम करे। लेकिन ये HKRN, ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम नहीं, अब ये हरियाणा कौशल इमिग्रेशन निगम बन चुका है। ये जो खट्टर साहब ने अजीबोगरीब नमूना पेश किया है, इसका पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है। सरकार की थू-थू हो रही है। एक तरफ तो सरकारी रोजगार के ऊपर खट्टर साहब ने ताला जड़ दिया है, और दूसरी तरफ प्राइवेट रोजगार जो इनको हरियाणा में उपलब्ध कराने चाहिए उनके लिए ये हरियाणा के नौजवानों को वीजा लगवा के हरियाणा की जवानी को बॉर्डर टपाना चाहते हैं, बाहर भेजना चाहते हैं। हमारे इलाके के अंदर, इस इलाके के अंदर कितने ऐसे केसेस आते हैं जब देखते हैं कि कई हमारे साथी जो डोंकी के माध्यम से जाते हैं या विदेशों में जो रहते हैं उनके साथ किस प्रकार की वारदात होती है। अगर सरकार इमिग्रेशन को बढ़ावा देगी तो हरियाणा के अंदर रोजगार की सृजन कैसे होगा? अगर सरकार अपने नौजवानों को विदेशों में भेजेगी तो क्यों कोई कंपनियां हरियाणा के अंदर अपने रोजगार स्थापित करेंगी? यह बहुत बड़ा और गंभीर सवाल मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से उन्हीं की विधानसभा में आज ये खास तौर पर पूछने आया हूं। आपके कोई सवाल है तो आप ले सकते हैं।